इसमें खास बात यह है कि किसी व्यक्ति या प्राणी के अंदर दो प्रकार की पावर होती हैं। एक को हम कहते हैं मसल पावर और दूसरे को हम कहते हैं विल पावर। बताइए, सब कुछ घर में उपस्थित है, खाने पीने रहने सब पूर्ण सामान उपस्थित है और उन्होंने व्यायाम करके अपने शरीर को सुपुष्ट बनाया है, परंतु इतना करने के बाद भी इच्छा ही नहीं होती। मान्यवर संस्कृत सूक्तियां एवं लोकोक्तियां, इसके अंतर्गत आज मैं आप महानुभावों के समक्ष एक पार्ट 3 की सूक्ति को लेकर उपस्थित हूं। इस सूक्ति का नाम है, जो कि बहुत सुंदर है, वह है गच्छन् पिपीलको याति योजनानि शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। उसका अर्थ यह है कि कोई चींटी अगर चलती रहे तो सैकड़ों योजन तक चल सकती है, अपनी गति को पूरा कर सकती है, दूर दूर तक पहुंच सकती है। और वैनतेय, जो कि उड़ने में चलने में इतना प्रसिद्ध है, वह वैनतेय अगर अगच्छन्, अगर ना चलता हो तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। पदमेकं न गच्छति, यह उसका अर्थ है। और इस प्रकार की जो सूक्ति है उसको लेकर संस्कृत में भी कहानियां चली हैं, जो कि पंचतंत्र में शशपूर्व कथा के नाम से प्रसिद्ध है। और इसके पश्चात हिंदी इत्यादि में भी कछुआ और खरगोश की कहानी इस रूप में आप उसको सुनते हैं। तो ये अनेक रूपों में आपके समक्ष उपस्थित हैं, संस्कृत साहित्य में भी, सूक्ति के रूप में भी, कहानियों के रूप में भी, और हिंदी आदि साहित्य में भी कहानियों के रूप में। तो मैं आज इसकी संक्षिप्त व्याख्या कर रहा हूं और पहले यह प्रश्न कर सकता हूं कि यह बात जो यहां पर सूक्ति में कही गई है उसमें कौन सी खास बात है? अगर पिपीलिका चलती रहेगी तो पहुंचेगी ही, अगर गरुड़ नहीं चलेगा तो नहीं ही पहुंचेगा। इसमें कौन सी खास बात है? सूक्ति में कहा है कि अगर वह चलती रहे तो वहां तक पहुंच जाती है ही ऐसा। अगर कोई चलता रहे तो पहुंचेगा ही, और न चलता रहे तो नहीं पहुंचेगा। इसमें कौन सी खास बात है? इसमें खास बात यह है कि किसी व्यक्ति या प्राणी के अंदर दो प्रकार की पावर होती हैं। एक को हम कहते हैं मसल पावर और दूसरे को हम कहते हैं विल पावर। एक को हम कहते हैं कि शारीरिक शक्ति और दूसरे को हम कहते हैं इच्छा शक्ति। तो यह साफ है कि अगर शारीरिक शक्ति भी हो और इच्छा शक्ति भी हो तो वह दूर दूर तक जाएगा ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर दोनों प्रकार की शक्तियां हो तो उसको दूर दूर तक जाने में किसने रोका है? जा ही सकता है, विघ्नों को पार करके भी जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु नंबर 2 पर अगर केवल इच्छा शक्ति हो और मसल पावर यानी शारीरिक शक्ति कुछ कम भी हो, तब भी यह सूक्ति कहती है जो पहुंच जाता है। दोनों में से एक हो तब भी, कौन सी? अगर इच्छा शक्ति हो और मसल पावर थोड़ी कम हो तो भी पहुंच जाता है। और उसका उदाहरण है चींटी का। चींटी के पास कहां है शारीरिक शक्ति उतनी, परंतु इच्छा शक्ति तो है। लोग कहते हैं और आप जानते हैं कि जो चींटी है वो अपने वजन का 20 गुना उठा सकती है और उठाती है। और उस समय, जबकि गर्मी के दिनों में जब इस प्रकार का अवसर रहता है, तब वो अपने सामान को लेकर के दूर दूर तक पहुंच जाती है और वहां पर जाकर के वह गेहूं के जो दाने हैं उनको तोड़ कर रख देती है ताकि वो अंकुरित ना होने पाए। इसका भी उसको पता है कि वह अंकुरित ना होने पाए, इस प्रकार से वो वहां पर रखती है। तो ये चींटी की कहानी है। तो इसमें पास इच्छा शक्ति तो है, परंतु शारीरिक शक्ति उसके पास नहीं है या बहुत कम है, परंतु फिर भी ऐसा हो जाता है। परंतु अगर हम तीसरी दशा को लें कि शारीरिक शक्ति हो मगर इच्छा शक्ति ना हो, तो नहीं होता बिल्कुल काम, तो काम नहीं होता। गरुड़ है, उसके पास कितनी भारी शारीरिक शक्ति है,
परंतु इच्छा शक्ति तो नहीं है, इसलिए वो नहीं चल सकता। तो सूक्ति में ये कहा गया है कि दोनों चीजें जरूरी हैं, अथवा केवल एक चीज से भी काम चल सकता है। परंतु अगर वह एक चीज पर इच्छा शक्ति ना हो तो कितनी भी बड़ी शारीरिक शक्ति हो, काम नहीं चलता, नहीं पड़ता आगे। और इस बात को बताना और आजकल के जमाने में लोगों के सामने प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। आजकल के जितने युवा हैं, हम देखते हैं कि उनके पास कितनी क्षमता है। पता है, ये युवा होने के समय शारीरिक शक्ति कितनी है, अपार शक्ति के स्वामी है वे लोग। युवा होने पर अपार शक्ति के स्वामी है, परंतु सामान्य जो मनुष्य, सामान्य जो युवा है, जो अधिकांश की बात हम कह रहे हैं, इच्छा ही नहीं होती। बताइए, सब कुछ घर में उपस्थित है, खाने पीने रहने सब पूर्ण सामान उपस्थित है, और उन्होंने व्यायाम करके अपने शरीर को सुपुष्ट बनाया है, परंतु इतना करने के बाद भी इच्छा ही नहीं होती। तो ये बात बहुत जरूरी है कि केवल अगर आपके पास संपूर्ण शक्ति, शारीरिक शक्ति, उतने से काम चल जाएगा तो नहीं होगा। इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। और इच्छा शक्ति युवाओं के पास क्यों नहीं होती? सामान्यतया लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ, आगे जरूरत ही क्या है, आगे जरूरत ही क्या है। अथवा युवा ये सोचता है कि आगे वाली जो चीजें आगे देखी जाएगी, इसमें तो मैं ठीक हूं। अथवा ये सोचता है कि ऐसी स्थिति सदा बनी रहने वाली है, इत्यादि इत्यादि बातों से इच्छा शक्ति क्षीण हो जाती है। तो हमारी जो सूक्ति है वो बताती है कि प्रत्येक दशा में कम से कम शारीरिक शक्ति के बने रहने की दशा में तो इच्छा शक्ति खूब प्रबल होनी ही चाहिए, और जब वो इतनी प्रबल होती है तब इतना काम कर पाती है। तो इस प्रकार से इच्छा शक्ति के द्वारा ही ये सब काम होते हैं, और ये बात इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से कही गई। तो यह जो संदेश है वह इस सूक्ति के द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया, जो कि इस सूक्ति के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत हो सका है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।